Hello students, name of the topic is displacement current. वो हम डिस्कस करेंगे एम्पियर्स सर्क्यूटर लॉ। एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में हमने पढ़ना बच्चे, हम कोई वायर ली, वायर में करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस इज अ वायर, ये करंट फ्लो कर रहा है थंब के क्रॉस, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कर्ल रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। सो ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, यहाँ पे कर्ल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ यू नो दैट क्लोज इंटेग्रल क्लोज लूप ले ली, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आई इज द कंडक्शन करंट जो इस वायर के क्रॉस था, उसको बोलते हैं करंट क्रॉस द लूप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। बट फॉर एम्पियर्स लॉ उसने बच्चे एक लिमिटेशन दी थी। लिमिटेशन में क्या था, हमने पहले एक यहाँ पे ले लिया कैपेसिटर, बैटरी की। अब कैपेसिटर का काम होता है टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर प्लेट्स यहाँ पे रख ली मैंने, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और एक की लगा दी। कैपेसिटर का क्या काम होता है, कैपेसिटी टू स्टोर सम चार्ज। लेट द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर इज 4 यूनिट चार्ज। मैंने लेट कर लिया, इसकी कैपेसिटी है 4 यूनिट चार्ज। क्लियर। सो जब मैं इसको ऑन करूँगी, जब मैं सर्किट को ऑन करूँगी तो क्या होगा, करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना। करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना, तो मैंने सपोज कर लिया इस कैपेसिटर के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इसके पास आ गया -1 यूनिट चार्ज। देन अगेन करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो ही जा रहा है चार्जिंग होने के टाइम। तो यहाँ पे अगेन प्लस सेकंड पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज, थर्ड पॉजिटिव चार्ज, थर्ड यूनिट नेगेटिव चार्ज, फोर्थ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 4 यूनिट चार्ज था। ऐसे ये काम चलता रहेगा। फ्रॉम द बैटरी की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव आता गया, यहाँ नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आते गए, 4 4 5 5 जो मर्जी, जो इसकी कैपेसिटी होगी इस कैपेसिटर की। नाउ ड्यूरिंग द टाइम द चार्ज इज ग्रोइंग ऑन द प्लेट। क्लियर। सो देयर विल बी करंट इन द वायर। जैसे जैसे इसमें ग्रो कर रहा था तो इसमें करंट फ्लो कर रहा था। बच्चे जब ये फुली चार्ज हो गया, मतलब 4 यूनिट चार्ज आ गया, उस टाइम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देन करंट बिकम्स 0। करंट विल स्टॉप, दैट मीन्स इसमें करंट थोड़े टाइम के लिए रहा। कंडक्शन करंट था वो, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग द कैपेसिटर इज चार्जिंग। सेम ही यही चीज दोबारा हो सकती है। 2 केसेस हो सकते हैं, जब चार्जिंग हो रहा है, और सेकंड क्या होगा, जब डिस्चार्ज कर रहा है। जैसे जैसे वो डिस्चार्ज करेगा, चार्ज डिकेइंग और डिक्रीजिंग, देन देयर विल बी करंट इन द सर्किट। तब भी करंट शॉर्ट इंटरवल के लिए रहेगा। अब हमने ये स्टेज लेनी है, व्हेन द कैपेसिटर गेटिंग चार्ज मीन्स करंट इज फ्लोइंग, दैट करंट इज कॉल्ड, जब चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। बच्चे अब हमने एक लूप ले ली, ये दिस इज अ लूप, ये है, और ये आपका, ये मैंने ले ली वायर, सॉरी दिस इज अ वायर, और ये मैंने ले ली कैपेसिटर, और ये हमने लूप ले ली, ठीक है। अब ये है कि एम्पियर सर्क्यूटर लॉ के हिसाब से बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, वायर, कैपेसिटर प्लेट और ये मैग्नेटिक फील्ड। देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इधर करंट है, इस वायर में करंट है, अगर इस वायर में करंट है तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैंने कैपेसिटर लिया है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ करंट नहीं है। इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो करंट नहीं है, अगर करंट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। मैग्नेटिक फील्ड इज 0, बिकॉज यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम है ना। सो एम्पियर्स लॉ ने के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एकदम से ऐसे हो सकता है कि यहाँ एक साइड, प्लेट की एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है और इंस्टेंटली वो 0 हो जाए। सो मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंटली 0 नहीं हो सकता। सो एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट बट देयर इज अ फील्ड इंस्टेंटली ड्रॉप्स 0। इज इट पॉसिबल कि यहाँ पे कुछ है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी है, और इसके यहाँ पे आते ही, ये देखो ये लूप है, यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी है, यहाँ आते ही 0 हो जाए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने बोला कुछ तो ऐसा है, इसमें कुछ ऐड होगा, सो दैट इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है,
ये पूरा सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ करंट होगा। ये जो करंट है कौन सा करंट है? दैट इज नॉट द कंडक्शन करंट। क्लियर? सो इफ लेफ्ट साइड पे इसके, ये देखो लेफ्ट साइड पे इस पे यहाँ पे करंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड पे एकदम जीरो। सो मैक्सवेल ने बोला कुछ तो ऐसा है, तो उन्होंने बोला इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ा। देयर इज समथिंग मिसिंग। वो मिस जो टर्म है वो मिसिंग टर्म हमने बता दी। उन्होंने बोला B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस कुछ ऐड हो रहा है इसमें। सो वो क्या था? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। मॉडिफाइड इक्वेशन में उन्होंने बोला ये है कंडक्शन करंट, और ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहाँ कैसे करंट हो सकता है? ये तो इंसुलेटिंग मीडियम है ना। सो क्या रीजन है इसमें, क्या फ्लो कर रहा है जिसके कारण यहाँ पे करंट आया है? यहाँ पे करंट तो आ नहीं सकता है, देयर इज अ इंसुलेटिंग मीडियम। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट? बिकॉज देयर इज नो मीडियम। यहाँ कोई मीडियम ही नहीं है तो करंट कैसे आ जाएगा? सो मीडियम इज इंसुलेटिंग। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स उन्होंने क्या बोला कि ये देखो ये दो प्लेट्स थी ऐसे, यहाँ जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करता गया पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चे यहाँ पे व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग एट एनी इंस्टेंट देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, चेंज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। सो देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 1/ε0 Q/A। अब इधर फील्ड आ गई। इफ फील्ड इज देयर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मीन्स टोटल फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स में टोटल फ्लक्स कितना होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स भी होगा। तो फाई E इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E एंड A अलॉन्ग द, ये एरिया है ना, E भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। सो फाई E इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकती हूँ EA cos थीटा, थीटा सेम डायरेक्शन 0। सो फाई E इज इक्वल्स टू EA। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? पुट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड, इसमें वैल्यू पुट कर दो। फाई E आ गई 1/ε0 Q/A डॉट A कैंसिल आउट, यू विल गेट फाई E इज इक्वल्स टू 1/ε0 Q। सो आपके पास आ गया फाई E इज इक्वल्स टू Q/ε0। सो इफ वी कंसिडर द कैपेसिटर इज चार्जिंग ओनली, कैपेसिटर जब चार्ज कर रहा है चार्जिंग ओनली, देन देयर इज अ कंडक्शन करंट। यहाँ पे कंडक्शन करंट था, मीन्स चार्ज इज ग्रोइंग, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज पहले 1 यूनिट चार्ज आया, फिर सेकेंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, फिर फोर्थ यूनिट चार्ज है ना, 4 यूनिट चार्ज। यहाँ ये ज़्यादा बन गए हैं, 4 यूनिट लिया था हमने तो 4 यूनिट ही बनाने हैं। ठीक है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करता जाएगा तो उससे क्या होएगा? चार्ज इंक्रीज से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रहा है ना चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है सो देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, सो फ्लक्स में भी चेंज आएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स with respect to time. So d/dt of phi is equals to d/dt of this equation Q/ε0. Clear? So this implies dq 1/ε0 मैंने बाहर निकाल लिया और dq/dt। ये आपके पास क्या आ गया? d phi E upon dt is equals to 1/ε0 dq/dt। ये आ गया। अब बच्चे इसको मैं इधर ले जाऊँ, ε0 d phi E upon dt is equals to dq/dt। What is dq/dt? ये क्या होता है? करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, सो I is equals to dq/E/dt।
ये कौन सा करंट है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट. सो आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी. सो हेयर करंट, ये जो करंट है इज ड्यू टू नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं है. ये करंट क्यों है? इंसुलेटिंग मीडियम में तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज फ्लक्स चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया. सो फ्लक्स इज चेंजिंग, सो दैट इज वाई हियर इज अ करंट. अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है, ये देखो फ्लक्स इज, ये लास्ट इक्वेशन में आ गया, flux is changing, then current will develop. Okay, so this is called the displacement current. Any doubt? If you have any doubt, please let me know in the comments. Thank you, students.